अस्सलाम वालेकुम गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या हाल आप सभी का? आई होप सब अच्छे से होंगे और खुश होंगे। तो जी अभी दोपहर के 3 बज रहे थे और थोड़ी देर पहले मैं स्पेंसर गई थी और वहाँ से ये सारा सामान लेकर आई हूँ। तो ये सब्ज़ियाँ और फल हैं। तो ये टमाटर था और वहाँ पर मुझे 20 रुपीज़ केजी मिला, तो मैंने 2 केजी ले लिया था। और ये कुकुम्बर था, तो बाहर आई थिंक 40 रुपीज़ का मिलता है और वहाँ भी इसी तरीके से मिला। स्ट्रॉबेरी वहाँ पर मुझे 80 की मिल गई, जबकि बाहर 100 रुपीज़ की मिलती है। और वाटरमेलन वहाँ पे मुझे 19 रुपीज़ केजी मिला, तो ये लगभग 2 किलो की थी, तो इस तरीके से 36 रुपीज़ की हो गई। और इन सारी पॉलीथीन में धनिया, पुदीना, सोया मेथी है। तो ज़ोहर की मैंने नमाज़ पढ़ी और फिर मुझे अचानक से याद आया कि आज वेडनेसडे और सारी चीज़ें ख़त्म हो गई थी। तो मैंने सोचा कि स्पेंसर से जाके ले लेती हूँ, क्योंकि एक वीडियो में मैंने आप लोगों से बताया था कि वेडनेसडे को वहाँ पर सब्ज़ियों में, फ्रूट्स में थोड़ा सा ऑफ होता है, ज़्यादा नहीं, बस जैसे बाहर आपको सब्ज़ियाँ और फल मिलते हैं उसी तरीके से वहाँ पर भी मिलता है। लेकिन थोड़ा सा ठीक मुझे ये लगता है कि जैसे बाहर जब मैं जाती हूँ ना, तो मुझे एक वेजिटेबल्स या फ्रूट्स जो भी लेना रहता है वो मैं 2-3 जगह जा के लेती हूँ। लेकिन स्पेंसर में लेने का फ़ायदा ये है कि आप एक ही जगह पर खड़े हो और आराम से सारी चीज़ें आपको एक ही पास मिल जाती हैं। तो बस 1-1.5 घंटा लगा, हालांकि मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं था। ये देखिए, अमानत के कहने पर मैं रेड वाली मिर्ची लेकर आई हूँ। उन्होंने कहा कि मम्मा आपको अचार बनाना है, और अभी मुझे नहीं पता है कि मैं इसका अचार कब बनाऊँगी। तो फ़िलहाल पहले मैं अकेली जा रही थी और अमानत को टाइम नहीं था मेरे साथ जाने का। तो जब उन्होंने देखा कि मैं अकेली जा रही हूँ, थोड़ा सा मैं गुस्से में भी होगी, क्योंकि मैंने दोनों से पूछा तो दोनों ने मना कर दिया। तो फ़िलहाल अमानत एग्री हो गई जाने के लिए। तो वहाँ मुझे यही सही लगता है कि एक ही साथ मैं सारी चीज़ें ख़रीद लेती हूँ, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो नहीं भी रहती उस वक्त। तो कई चीज़ें नहीं थी इस वक्त, और अनार तो थोड़ा सा मुझे महंगा लग रहा था, 190 रुपीज़ केजी था, और आई थिंक बाहर भी यही प्राइस है। तो ये देखिए, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स वॉश करने के लिए है, और मेरे पास काफ़ी टाइम से रखा है, मैं इसको यूज़ नहीं करती हूँ। एक्चुअली अन्नू की मेडिसिन के साथ ये फ्री मिला था, तो लेकिन मैंने कभी वॉश नहीं किया इससे। मुझे लगता है पता नहीं कैसा स्मेल आएगा, और डर के मारे मैंने कभी यूज़ ही नहीं किया। और एक चीज़ और मिली थी उनकी मेडिसिन के साथ, ये बॉटल। तो मैंने एक बार कहा था कि मेरे पास से जो है 3 बॉटल फ्री मिली हैं, और एक आध बॉटल और हो जाए। तो देखिए, एक बॉटल और आ गई है, और ये देखिए 450 की है, लेकिन ये भी फ्री में मिली है। तो बहुत प्यारी खूबसूरत कलर है इसका, ब्लू कलर में था, तो लेकिन बहुत छोटी सी है। तो जब कभी कोई चीज़ इस तरीके से फ्री मिलता है ना, तो मुझे बेहद खुशी होती है, और सबसे पहले इन सारे सामान को ना अमान लेने की कोशिश करते हैं। फ़िलहाल यहाँ पर मिर्चियों की डंडियाँ मैंने तोड़ दी हैं, और अब चलते हैं पुदीना की पत्तियाँ अलग करने, और पालक को भी अलग कर देते हैं डंठल से, और इस तरीके से धनिया, सोया मेथी सबको अलग अलग कर देंगे। तो फ़िलहाल जी ज़ोहर की नमाज़ पढ़ के मैं गई थी सामान लेने, और इतनी जल्दी में थे ना, वहाँ पर कोई भी वीडियो क्लिप मैंने नहीं लिया। और फिर वहाँ से आए 1-1.5-2 घंटे में आए मुझे लगता है, क्योंकि मैं थोड़ा सा और भी सामान लेने लगी थी, तो थोड़ा सा मुझे लेट हो गया था, और अमानत काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हो रही थी, जल्दी घर चलिए। और फिर मैंने इन सारे जो है सामानों को धुला और रख दिया, लेकिन मैंने इसको नहीं धुला क्योंकि मुझे लग रहा था कि कहीं ये सड़ ना जाए। तो फ़िलहाल जी इस तरीके से आप रखते हैं ना, तो काफ़ी इजी रहता है। जब कभी आपको जल्दी जल्दी काम रहता है ना, तो फिर जब इस तरीके से रखा रहता है ना, तो काफ़ी ज़्यादा आसानी होती है। तो तकरीबन मुझे ये सब करते करते कई घंटे लग गए थे, और अभी असर की अज़ान हो गई थी। बस यहाँ पर मैंने थोड़ा सा क्लीनिंग की और सारे डब्बे फ्रीज़ के अंदर भरे, और फिर चले गए थे नमाज़ पढ़ने। तो फ़िलहाल जी नमाज़ के बाद ये सारी चीज़ें हम लोगों ने खाया, और उसके बाद में फिर मैंने मशीन में बर्तन लगाया, और फिर थोड़ी देर के बाद मगरिब हो गई, फिर नमाज़ पढ़ी और तिलावत की। और अभी हम लोग जो है लॉन में बैठे थे, क्योंकि इस टाइम ना अंदर काफ़ी गर्म लग रहा था, तो बस हम लोग थोड़ी देर शाम को आ जाते हैं बाहर, और फिर इशा की अज़ान हुई, नमाज़ पढ़े। तो फ़िलहाल जी सुबह हो गई थी, और यहाँ पर मैंने सोचा कि जो है
ये सारे कपड़े हम हटा देते हैं, लेकिन फिर थोड़ा सा मुझे लगा कि पहले मैं चाय चढ़ा देती हूँ ताकि मेरे दोनों काम साथ साथ होते रहें, यानी चाय बनती रहेगी और इसको भी हम फोल्ड कर लेंगे। तो कल ना सामान मैंने ख़रीदा था तो उसके साथ मुझे 3 kg चीनी फ्री मिल गई थी, तो मैंने अंदर रख दिया था चींटियों के डर से। और ये देखिए जब हम लोग रात को सो जाते हैं ना तो अन्नू पता नहीं क्या क्या किचन में करते रहते हैं, और हर दिन वो आइसक्रीम बनाते हैं और इस तरीके से फ्रीज़र के अंदर डालते हैं। फिर जब बाहर चले जाते हैं तो हम लोग को फ़ोन करते हैं कि अब उसको जो है नॉर्मल टेम्परेचर पे रखो। मतलब हर दिन का उनका यही काम हो गया। बहुत सारे इसमें उन्होंने ड्राई फ्रूट्स भी डाला है। तो कल काफ़ी ज़्यादा मैं थक गई थी तो इसलिए मैंने चीनी को अंदर डाल दिया था चींटियों के डर से। तो जी चाय बन रही थी तो बस फटाफट से मैंने ये सारा फोल्ड कर लिया है। और काफ़ी अच्छा लगता है ना इस टाइम बाहर ठंडी ठंडी हवाएं, चाहे सुबह में निकलो चाहे शाम को निकलो, बहुत प्यारी हवा चलती रहती है। तो कल जब मैं स्पेंसर से सामान लेने गई थी तो मैंने फल सब्जियों के साथ थोड़ा बहुत और भी सामान लिया था, वो मैं बाद में आपको दिखाऊंगी इंशाल्लाह। तो जब मैं बिलिंग करा रही थी तो उन्होंने कहा कि मैम इसके साथ 3 kg चीनी भी फ्री है। तो फ्री क्या, ये मुझे लगता है कि उन्होंने 9 रुपीज़ kg दी, यानी कि 9 रुपये किलो ये चीनी मिली। तो यहाँ पर मुझे उन्होंने 3 किलो चीनी दिया, तो आई थिंक 9 रुपये लगा है प्राइस। तो मुझे अच्छा लगा, और अक्सर ऐसा हो जाता है कि वहाँ पर जब जाते हैं तो कुछ ना कुछ फ्री मिल जाता है, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। तो बच्चे अन्नू के साथ स्कूल चले गए थे और बस मैंने फटाफट से अपना काम स्टार्ट कर दिया था, सारे ब्लैंकेट फोल्ड कर दिया। तो कुछ टाइम पहले मैंने सारे ब्लैंकेट धुले थे, यानी मुझे लगता है लास्ट वीक में मैंने धुले थे। तो ऑरेंज वाला मशीन के अंदर नहीं घुस पाता, बाकी जितने ब्लैंकेट हैं सब धुल जाते हैं और 6 घंटे के अंदर मशीन पूरा सुखा के देती है। और ये देखिए मेरा ब्लू और ब्लैक वाला ड्रेस कैसे छोटा हो गया, जबकि सबको मैंने एक साथ सिलाया था और सबकी लेंथ एक बराबर थी। तो मुझे यही समझ में आ रहा है कि अब जब कभी इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट टाइम सिलाऊंगी कोई भी कपड़ा तो पहले उसको दुकान से लेकर आऊंगी, तो घर में उसको धुल के फैलाऊंगी और उसके बाद उसको सिलने के लिए दूंगी, क्योंकि मुझे लगता है कि तरीका यही सही है कि आप पहले कपड़ा लाइए, फिर उसको धुल के फैलाइए, फिर उसको सिलने के लिए दीजिए। क्योंकि सिलने के बाद वो जो है, मुझे लगता है अगर कॉटन कपड़ा होता है ना तो ख़राब हो जाता है। तो चले जी, बस मुझे आज एसी को किसी तरीके से क्लीन करना था, किसी भी हालत में आज मुझे इसको क्लीन करना था, क्योंकि तकरीबन 20 फरवरी से यहाँ लॉबी वाली एसी चलने लगी और मैं हर दिन यही कोशिश कर रही थी कि मैं इसको क्लीन करूँ, लेकिन आजकल में इस तरीके से काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया। और 1 मार्च यानी कल से ये वाली भी एसी चल रही थी। तो दिन में लॉबी वाली एसी चलती है और रात को ये वाली एसी चलती है। तो मैं हमेशा यही कोशिश करती हूँ कि बिना क्लीनिंग किए हुए मैं एसी ऑन नहीं करूँगी, लेकिन बस से इतना सारा काम होता है ना कि बस ऐसा लगता है आज करूँगी कल करूँगी, और फिर काफ़ी सारा टाइम निकल जाता है। लेकिन बस आज जैसे ही बच्चे चले गए ना तो मैंने 7 बजे से स्टार्ट कर दिया था ये सब कि आज मुझे इसको अच्छे से क्लीन करना है। तो वैसे एसी को मैं तकरीबन 20 दिन के अंदर क्लीन कर देती हूँ, यानी इसका जो जाली ना उसको क्लीन कर देती हूँ। और आपको भी कम से कम 1 महीने के अंदर इसको क्लीन कर लेना चाहिए। बहुत इजी होता है, बस आपके पास एक अच्छी सी लंबी सी सीढ़ी होनी चाहिए और आपको बहुत आसानी होगी इस तरह खुद से करने में। तो तकरीबन 6 से 7 महीने पहले मैंने दोनों एसी की सर्विस कराई थी और अभी इस साल तो नहीं करानी है, बस मैं इसको क्लीन कर दूँगी 1 महीने के अंदर। तो बहुत सारे घर में जाले लगे हुए हैं और बस ये सोचती हूँ कि आज करूँगी कल करूँगी, लेकिन बिल्कुल टाइम नहीं मिल पाता है। तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा धूल मिट्टी थी, तो इसको ध्यान रखिए, कभी गीले कपड़े से मत पोंछिए। मैं यहाँ पे सूखे कपड़े से पोंछ रही थी। तो एसी को पहले मैंने सूखे कपड़े से क्लीन किया, फिर गीले कपड़े से क्लीन किया। तो ये सीढ़ी बहुत ही काम की है और मैंने आपको जब ये सीढ़ी दिखाई तब हमेशा यही कहा है कि ये सीढ़ी ज़रूर ख़रीदिए। तो मुझे लगता है इसको मैंने 2018 में ख़रीदा था और इसका प्राइस था 6000, और आपको ये कहीं भी मिल सकती है, यानी चौक, कटरा, सिविल लाइंस कहीं भी मिल सकती है। अगर आपको यहाँ नहीं मिलती है तो आप इसको ऑनलाइन भी मंगा सकती हैं। तो बस इसके ऊपर वाले स्टेप पे मैं नहीं चढ़ती हूँ क्योंकि फिर छत से सर लड़ने लगता है, लेकिन बहुत ही काम की सीढ़ी है और ख़ास तौर पे मैंने यही वाली एसी क्लीन करने के लिए ये सीढ़ी ली थी। तो चलिए जी, वहाँ तो क्लीनिंग हो गई थी और इसको फटाफट से हम क्लीन करते हैं। और ये देखिए जाली अच्छे से क्लीन हो गई है।
तो ये रूम बहुत ही ज़्यादा छोटा है। तो कल रात को हम लोगों ने फ़ोल्डिंग बिछाई थी, तो जब फ़ोल्डिंग डाल लेते हैं ना तो कमरे में बिल्कुल जगह नहीं रहती है और फिर फ़ोल्डिंग पैर में लगती रहती है। अच्छा, कल क्या हुआ ना, अमान इतना ज़्यादा खुश थे, इतना ज़्यादा खुश थे ना, क्योंकि जब उनको अपनी बेड मिल जाती है, अपना रूम मिल जाता है तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। और जो अमानत के रूम में बेड है ना वो काफ़ी ज़्यादा छोटी है और अमान काफ़ी ज़्यादा माशाल्लाह लंबे हो चुके हैं, तो उनको बहुत प्रॉब्लम होती है। लेकिन जब बच्चे इस वाले रूम में शिफ्ट हो जाते हैं ना तो फिर मैं नीचे आ जाती हूँ और मेरे साथ साथ अमानत भी नीचे आ जाती हैं। तो पहले ना अमानत भी अमान के साथ बेड पे ही लेटती थी, लेकिन बेड बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है, यानी कि बीच का साइज़ आप कह सकते हैं, ना सिंगल है ना डबल है, यानी बीच की साइज़ की है। तो फ़िलहाल जी बस फटाफट से मैंने क्लीनिंग की। एक लगातार मैं काम किए जा रही थी, काफ़ी ज़्यादा थकावट लगी थी, लेकिन घर की क्लीनिंग ना करूँगी तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसके बिना मुझे चैन नहीं आता। तो बहुत ही ज़्यादा मुझे प्यास लगी थी और फिर मैं आ गई थी पानी पीने। और ये देखिए मिर्चियों का क्या होगा मुझे अभी नहीं पता है और फुर्सत भी मुझे नहीं है। और अभी बस फटाफट से मैं फ्रूट्स कट करूँगी, क्योंकि जब फ्रूट्स कट हुए रहते हैं ना तो काफ़ी ज़्यादा आसानी होती है मुझे, यानी जो भी मुझे कुछ बनाना होता है ना तो आराम आराम से मैं बनाती हूँ। लेकिन बस अभी जल्दी जल्दी से करना था क्योंकि टाइम बहुत कम था और सारी चीज़ें मैंने कल ही धुली थी, लेकिन जब भी कोई चीज़ मैं कट करती हूँ तो उसको दोबारा ज़रूर धुलती हूँ। और ये देखिए वाटरमेलन इतना ज़्यादा रेड नहीं था और इसकी जो चमड़ी है ना तो इतनी ज़्यादा मोटी है कि उसमें वही छिलके ही निकल जाएंगे। तो चलिए जी तीनों का हमने यहाँ पे ढक के रख दिए और हम खाते हैं और जल्दी जल्दी से आगे जो भी करना है बनाते हैं। तो बस थोड़ी देर सोच रहे थे क्या बनाए, फिर ध्यान आया कि थोड़ी सी ब्रेड बची है तो उसका ही कुछ बना लेती हूँ। और जैसे मेरी घड़ी पे नज़र पड़ी ना 10 बज चुके थे और मैंने सोचा कि पहले मैं अपना फ्रूट्स खा लेती हूँ उसके बाद काम करती हूँ, लेकिन लगा कि काफ़ी टाइम निकल जाएगा, तो साथ साथ में खा भी रहे थे और इसको जल्दी जल्दी से बनाने की कोशिश कर रहे थे क्योंकि टाइम बहुत कम था। और मैं सोच रही थी कि बच्चे थक के आएंगे तो फ्रूट के साथ इसको भी खा लेंगे। तो अन्नू का तो कोई पक्का नहीं रहता कि वो क्या खाएंगे क्या नहीं खाएंगे, लेकिन फ्रूट्स खाते हैं तो वो तो उनके लिए मैं कट करके रख देती हूँ और फिर अपनी आइसक्रीम खाएंगे और हो सकता है इसको भी खा लें। तो चलिए जी ये बनता रहता है। और अभी ना मैं आपसे एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि जो मेरी अगली वीडियो होगी ना वो सऊदी अरब की होगी। तो छोटी सी वीडियो है और मेरे एक भाई ने मुझे सेंड किया है और हालांकि उन्होंने मुझे व्हाट्सएप से ट्रांसफ़र किया है, तो इस तरीके से इतनी ज़्यादा उसकी जो है क्वालिटी तो नहीं अच्छी आ रही है। यानी जब आप कोई चीज़ इस तरीके से सेंड करते हैं ना व्हाट्सएप से तो थोड़ी सी ब्लर हो जाती है, लेकिन फिर भी मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी और मैंने सोचा कि आपसे भी मैं उसको शेयर करूँगी ताकि आप वहाँ की भी शादी देख सकें कि कैसे होती है। तो मुझे तो बहुत अच्छी लगी। हालांकि बहुत ही छोटी सी वीडियो है, लेकिन इंशाल्लाह मैं इसको अपनी अगली वीडियो में ज़रूर आपको दिखाऊंगी। और यहाँ पर बस फटाफट से रेडी हो रहा था और सबसे मुझे अच्छा उस वक्त लगता है जब इस तरीके से मैं अंडे ब्रेड बनाती हूँ और वो टूटता नहीं है। तो फिलहाल जी अभी तक मेरा फ्रूट्स चल रहा था और इस वक्त तकरीबन 10:20 हो रहे थे और बस मेरा ब्रेड रेडी हो चुका था। और चलते हैं किचन में और इसको 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे और ख़ुद भी खाएंगे और तीनों के लिए रख देंगे, बस दोनों आने ही वाले हैं। तो गाइज़ ये थी मेरी आज की वीडियो, आई होप कि आपको पसंद आई होगी। तो मिलूँगी एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।